अब इस वीडियो में हम साइलेज के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने हे क्या है, हे किसे कहते हैं, संपूर्ण हे के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम साइलेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन क्या बनता है हमारे सामने। साइलेज क्या है अथवा साइलेज किसे कहते हैं अथवा साइलेज की परिभाषा लिखिए या लिखो। तो तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम उत्तर में लिखेंगे वह दबाया हुआ हरा चारा, वह दबाया हुआ हरा चारा जिसमें वह दबाया हुआ हरा चारा जिसमें हरे चारे के सभी पोषक तत्व हरे चारे के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं क्या लिखा? वह दबाया हुआ हरा चारा जिसमें हरे चारे के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है साइलेज कहलाता है या फिर साइलेज कहते हैं। क्या लिखा? वह दबाया हुआ हरा चारा जिसमें हरे चारे के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है, साइलेज कहते हैं। दुर्गंध का मतलब बदबू। ठीक है दोस्तों, बदबू। ठीक है, समझ में आ गया? वह दबाया हुआ हरा चारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साइलेज की अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन आता है साइलेज बनाने में क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम साइलेज के लाभ पढ़ लेते हैं। साइलेज बनाने में निम्न लाभ हैं। पहला लाभ, चलिए, साइलेज में हे की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या लिखा? साइलेज में हे की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हे में कम पोषक तत्व पाए जाते हैं, साइलेज में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमें पहला लाभ क्या हुआ? अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे साइलेज हे की अपेक्षा ज्यादा पाचक होता है। हे की अपेक्षा ज्यादा या अधिक पाचक होता है। ठीक है दोस्तों, अधिक पाचक होता है। क्या लिखा? साइलेज हे की अपेक्षा अधिक या ज्यादा पाचक होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा, इसे रखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। कम स्थान की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। साइलेज को रखने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसको एक गड्ढे में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा, इसमें आग लगने का डर नहीं रहता। आग लगने का डर नहीं रहता है। चौथा लाभ क्या हुआ? इसमें आग लगने का डर नहीं रहता है। मैं बता दूं मित्रों कि ये जमीन के अंदर गड्ढे में बनाई जाती है और ऊपर से बंद कर दिया जाता है, तो जमीन के अंदर क्या आग लग सकती है? नहीं लग सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइलेज में आग लगने का डर नहीं रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए पांचवा पॉइंट क्या लिखते हैं हम? पांचवा पॉइंट लिखते हैं हम दोस्तों कि साइलेज को वर्षा ऋतु में भी बनाया जा सकता है। साइलेज को वर्षा ऋतु में भी बनाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, चलिए देखो, मैं बता दूं कि जो हे होती है उसको सुखाना पड़ती है, तो वर्षा ऋतु में नहीं बन सकती। लेकिन साइलेज को एक गड्ढे के अंदर बना के जमीन में बंद किया जाता है, इसलिए हम इसे वर्षा ऋतु में, सर्दी ऋतु में, गर्मी ऋतु में कभी भी बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ? जब हमें कभी भी बना सकते हैं तो ये क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, तो साइलेज का पांचवा लाभ क्या है? साइलेज को किसी भी मौसम में, यानी कि वर्षा ऋतु में भी हम बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? साइलेज बनाने में क्या क्या कठिनाइयां हैं? अभी हमने लाभ पढ़े, अब उसकी हानि पढ़ेंगे। इनको हम हानि भी कह सकते हैं। क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या नुकसान हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलिए हम लिखते हैं साइलेज बनाने में निम्न कठिनाइयां हैं। ठीक है, पहली कठिनाई क्या है दोस्तों? इसे बनाने में अधिक खर्च होता है। अधिक खर्च होता है। इसे बनाने में अधिक खर्च होता है, क्योंकि रासायनिक परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, रासायनिक परिरक्षक क्या होते हैं? ये रसायन होते हैं जो बाजार में मिलते हैं और चारे में मिला दिए जाते हैं, जिससे चारा क्या सड़ता नहीं है, उसमें कीटाणु नहीं लगते, चारे में कीड़े नहीं पड़ते, चारा सड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, खराब नहीं होता। ये रासायनिक परिरक्षक होते हैं। जैसे हम अचार बनाने के लिए लाते हैं, ऐसे साइलेज बनाने के लिए बाजार से रासायनिक परिरक्षक लाते हैं, जिन्हें लाने में अधिक रुपया खर्च होता है, अधिक पैसा खर्च होता है। इसलिए ये बनाने में कैसी है? खर्चीली है, इसलिए नुकसान होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? साइलेज दूसरा पॉइंट क्या है? साइलेज बनाने में विटामिन
डी की कमी हो जाती है। ठीक है, साइलेज बनाने में विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि घास साइलेज बनाने के लिए घास को जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, जमीन के अंदर रखा जाता है। और विटामिन डी कहां से मिलती है? धूप से, सूरज के प्रकाश से। और यदि सूरज का प्रकाश घास के लिए नहीं मिलेगा तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है तकनीकी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तकनीकी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, साइलेज बनाने के लिए पढ़े लिखे एवं होशियार व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। यदि किसान अनपढ़ है, तकनीकी ज्ञान उसे नहीं आता है, तो वो साइलेज नहीं बना सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा नुकसान क्या है? यदि बनाने में, यदि साइलेज को बनाने में कुछ कमी रह जाए, कुछ कमी रह जाए तो पूरा चारा सड़ जाता है, सड़ जाता है और बदबू देने लगता है, देने लगता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले बताया कि साइलेज अनपढ़ व्यक्ति नहीं बना सकता, एक समझदार और होशियार व्यक्ति बना सकता है, जिसे अभ्यास हो बनाने का। यदि साइलेज में कुछ कमी रह जाती है तो क्या होता है? हमारा पूरा चारा सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बेकार हो जाता है। और यदि चारा बेकार हो जाएगा तो हमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों? पांचवा पॉइंट है बनाने में, यानी साइलेज बनाने में समय, श्रम, धन अधिक खर्च होता है, अधिक खर्च होता है। दोस्तों, समय कैसे खर्च होता है? पहले खेत में से घास को काटेंगे, फिर कटिया की मशीन द्वारा घास को काटेंगे। कटिया की मशीन तो समझते ही होंगे, चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है जिस मशीन द्वारा। तो घास को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और फिर गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में घास को डालेंगे। तो कितना टाइम वेस्ट हुआ? बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, मेहनत भी ज्यादा लगी, समय भी ज्यादा लगा और पैसा भी ज्यादा खर्च हुआ। कैसे? रासायनिक परिरक्षक लाओगे, खेतों से घास कटवाने के लिए मजदूर लगाओगे, तो इस तरह पैसा भी खर्च होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारे 3 क्वेश्चन पूरे हुए साइलेज से संबंधित। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।